अगर कोई मुद्दा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं उठाएगा, कोई बड़ा नेता नहीं उठाएगा, कौन सुनेगा? हम तो उठा रहे हैं ना, हमको तो जेल में बंद कर देते हैं 15 दिन 20 दिन। ज़रूरत है कि कोई प्रतियोगी छात्रों की आवाज़ उठाए कि पेपर आउट न हो, ये धांधली बंद हो, भ्रष्टाचार को रोका जाए, छात्रों के साथ न्याय हो, अन्याय न हो और लोकतंत्र जिंदा रहे। हम जैसे लोगों का आंदोलन करने पर गला न दबाइए। नहीं, बिना राजनीति का कुछ भी संभव नहीं है। राजनीति जरूरी है, राजनीति में सही लोगों की ज़रूरत है। एक बेहतर इंसान है, वो अगर अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि आगे बढ़े। मैं देखिए, हम लोग का यहाँ का जो उत्तर प्रदेश की चारों संस्थाएं हैं, शिक्षा चयन आयोग, हाँ, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड, यूपी SSSC, तो इन सब लोगों की, हम लोग यूपी SSSC की ये लड़ाई हम लोग जो लगातार लड़ रहे हैं, वही मुद्दों के साथ हम लोग आगे आए हैं। अभी लगातार शॉर्ट लिस्टिंग, वेटिंग लिस्ट यूपी SSSC की कई वैकेंसीज हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, नियुक्ति नहीं मिल रही है। ये तमाम लेखपाल का मुद्दा है, जो पेपर कई जगह सेंटर्स लेट से निकले हैं छात्र, उन सब मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। उसी सब को लेकर हम लोग आए हैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। ये हम लोगों का मुद्दा वही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो राहुल गांधी तक पहुँचें ताकि हमारी आवाज़ उठ सके। क्या लगता नहीं आपको कि कांग्रेस की जो यहाँ की लोकल बॉडी है उससे पहले कनेक्ट करना चाहिए था यहाँ के नहीं छात्रों से और उन मुद्दों को लेकर एक देखिए, लोकल बॉडी जो है वो क्या कर रही है उससे नहीं मतलब, वो कनेक्ट किया गया है, लेकिन राहुल गांधी जी बताया गया कि शायद मिलेंगे नहीं प्रतियोगी छात्रों से। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। इलाहाबाद में राहुल गांधी आ रहे हैं, पूर्वांचल का एक बड़ा गढ़ है, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया है कि 250 जिलों से लड़के छात्रों को बुलाया जा रहा है, तो आपको लगता नहीं था कि प्रतियोगी के छात्रों के मुद्दे को एक अहम मुद्दा देना चाहिए? जब कांग्रेस नारा दे रही है सिंहासन मिलेगा जॉब नहीं तो हम ये देखिए, आप लोगों को भी पता है कि लगातार मैं लड़ रहा हूँ सरकार से, कई बार जेल जा चुका हूँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को मौका मिले कम से कम अपनी बात रखने का, इसीलिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रम? मैं देखिए, इस बात की खुशी है कि कोई नेता है जो छात्रों की बात कर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि हाँ, छात्रों की बात की जा रही है, छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब ज़रूरत है कि कोई प्रतियोगी छात्रों की आवाज़ उठाए कि पेपर आउट न हो, ये धांधली बंद हो, भ्रष्टाचार को रोका जाए, छात्रों के साथ न्याय हो, अन्याय न हो और लोकतंत्र जिंदा रहे। हम जैसे लोगों का आंदोलन करने पर गला न दबाइए। कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर एक कहा जाता रहा है कि ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं, मुद्दे को उठाते हैं लेकिन उसे अंजाम तक नहीं ले जाते। तो क्या आपको लगता है कि छात्रों के मुद्दे को जिस कांग्रेस कोटा, देहरादून और इलाहाबाद में करने के बाद किसी प्लेटफॉर्म पे और वैलिडेट कर पाएगी? देखिए, छात्रों की बात जो करता है वो समझ लीजिए कि देश के युवाओं की बात कर रहा है, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं न्याय होगा। और राहुल गांधी जी, देखिए, मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा कौन क्या कैसे है, लेकिन एक बेहतर इंसान है, वो अगर अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि आगे बढ़े। सबका अपना मुद्दा है, लेकिन हमें केवल अपने मुद्दे से मतलब है, हमें किसी राजनीतिक टिप्पणी से हम बचना चाहेंगे, कोई लेना देना नहीं। हमारा मानना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए प्रतियोगी छात्रों को। हमारा ये सिर्फ न हो कि छात्रों का है बस छात्र ही सीमित तक रहे, हमारी आवाज़ भी पहुँचनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब हम कहते हैं कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, राजनीति से बाहर है, तो बिना क्या राजनीतिक सिस्टम में, इलेक्टोरल सिस्टम में आए हुए कोई भी बदलाव भारत जैसे देश में संभव है? नहीं, बिना राजनीति का कुछ भी संभव नहीं है। राजनीति जरूरी है, राजनीति में सही लोगों की ज़रूरत है। तो जब हम कहते हैं कि ये राजनीति से दूर रहना चाहिए, इसमें राजनीति हो रही है, हमारा आशय क्या होना चाहिए, हम क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें देखिए, राजनीति कर रहे हैं नहीं, अगर कोई मुद्दा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं उठाएगा, कोई बड़ा नेता नहीं उठाएगा, कौन सुनेगा? हम तो उठा रहे हैं ना, हमको तो जेल में बंद कर देते हैं 15 दिन 20 दिन, लेकिन कोई बड़ा नेता अगर उठाएगा तो उसको लोग सुनेंगे, सरकार पे एक दबाव बनेगी। राजनीति बेशक होनी चाहिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब पे नहीं होगी तो किस पे होगी राजनीति? ये तो होना चाहिए ना, ये सब तो बेहतर चीज़ें हैं, इस पर तो बहुत ज़रूरी है राजनीति। अगर इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, राजनीति वाले लोग चर्चा नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? धर्म और जाति पे कितनी लड़ाई लड़ेंगे आप? जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद देश में एक इकोसिस्टम बना, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सब प्रदर्शनों में आपके ट्वीट पे मुकदमे लिख दिए जाते थे, तो क्या लगता है आपको कि अब थोड़ा सा जो प्रदर्शन का स्पेस है वो बना है? थोड़ा सा बना है, एक दबाव है सरकार पे कि अगर बहुत गला दबाने की प्रयास हम करेंगे तो लोग सड़क पर उतरेंगे, अपने अधिकारों के लिए लोग
लड़ेंगे तो थोड़ा सा नहीं बहुत दबाव बना है और बना रहना चाहिए दबाव। और ये युवाओं की बात है, अगर युवाओं की कोई भी मुद्दा है तो उसको सरकार को सुननी चाहिए। नहीं सुनेगी तो कोई ना कोई तो आएगा जो सुनेगा ना।